हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स क्लास का वेक्टर अलजेब्रा का एडिशन ऑफ वेक्टर इसमें पढ़ेंगे जो है एक्सरसाइज 10.2। समझो, हमारे पास वेक्टर है, इसको मान लेते हैं मैं वेक्टर ए बी। ठीक है, ये वेक्टर हो गया मेरा बी सी, इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब पहले ए से बी तक, फिर बी से सी तक। अगर हम ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं किसी तीसरे वेक्टर से, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ए सी, या इसको हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर भी कह सकते हैं। इन दोनों वेक्टर को ऐड करके जो हमको तीसरा वेक्टर मिला, तो इसको सिंपली हम लिख भी सकते हैं ए बी प्लस बी सी। अच्छा देखो, ये जो वेक्टर एडिशन का मेथड है ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा, शायद चैप्टर 5 के अंदर ही है, 5 या 6 के अंदर है। अच्छा देखो, मेन जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, हाँ, दो वेक्टर को कब ऐड कर सकते हैं? जब उनकी डायरेक्शन हम पहले इक्वल बना लेते हैं, कोस थीटा का एंगल लगा के। ठीक है, प्रोजेक्शन लेके बना लेते हैं। अभी ए बी प्लस बी सी हमने यहाँ पे ऐड करके लिखा। अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसकी 4 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इन दोनों को ऐड करके 9 सेंटीमीटर नहीं होगा। इन दोनों के बीच में हमको एंगल भी देखना पड़ेगा, फिर जाके कहीं वो ऐड होगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ ग्राफिकल मेथड है दिखाने का कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो ए बी प्लस बी सी है, पर डायरेक्ट इसको ऐड नहीं करना, उसका अलग रूल होता है। वैसे इस रूल को ट्राइंगल रूल कहते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और रूल होता है, वैसे दोनों में वैल्यू सेम ही आती है। समझो, एक वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। अच्छा, वेक्टर की खास बात क्या होती है? आप वेक्टर को कहीं भी मोबिलाइज कर सकते हो, बस उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे वेक्टर ऊपर की तरफ है, आप इसको पूरे प्लेन में कहीं भी घुमा सकते हो, ऊपर नीचे। मैं इसको लेके यहां पे आ जाता हूं। ठीक है, तो मैं इस वेक्टर को अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो ये वेक्टर हो गया मेरा ए। ठीक है, ये जो बी वेक्टर है उसको मैं इधर की तरफ लेके आ जाता हूं, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो ये जो वेक्टर बना है इसकी वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरह से इसको ज्वाइन करके हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, जैसे वेक्टर मेरा था इस तरफ, अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर लूं, इसकी डायरेक्शन को घुमा दूं, पहले इसका ऊपर था, अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे और इसको यहां पे लाके रख दूं, तब क्या होगा? देखो, मेरा वेक्टर ए हो गया यहां पे, ये हो गया मेरा वेक्टर ए, और जो बी वेक्टर है मैं उसको घुमा के और यहां पे लाके मैंने इसको रख दिया है, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, पर इसको मैं क्या पढ़ूंगा? माइनस बी, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को चेंज किया है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूं। मिलाने से मुझको जो ये रिजल्टेंट मिला है इसको क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, तो ये वेक्टर हो जाएगा ए माइनस बी। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, ये माइनस बी, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी आएगा। क्वेश्चन जब करेंगे उसमें देखेंगे कि करना कैसे है। वैसे काफी सिंपल इसके क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वैसे तो हमको दो ही प्रॉपर्टी देखनी है वेक्टर एडिशन की। पहली क्या होती है? उसका नाम होता है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं हम कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव का मतलब, देखो, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अच्छा, दोनों कोइनिशियल वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूं, इसी के पैरेलल यहां पे एक वेक्टर बना देता हूं और इसके पैरेलल यहां पे मैंने बनाया। ठीक है, दो ट्राइंगल बन गए हमारे। वैसे इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम कहते हैं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूं तो इस वेक्टर की जो इसका रिजल्टेंट है क्या आएगा? ए प्लस बी। अगर इस वाले ट्राइंगल से देखूंगा तो ए प्लस बी, इस वाले से देखूंगा तो बी प्लस ए। बेसिकली ये जो दोनों वेक्टर है एक ही वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब वेक्टर को ऐड करते टाइम कोई भी वेक्टर आप पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं एक एग्जांपल से देता हूं। वेक्टर ए मैं मान लेता हूं 2i प्लस जे है, वेक्टर बी हमारा 4i प्लस 3j है। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। वेक्टर हमेशा इसी फॉर्म में लिखे होते हैं, आई जे की। ये x की टर्म को दिखाता है, ये y की, और अगर तीसरी भी टर्म हो तो वो हमें k से डिनोट करना पड़ता है। पर मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 2D वेक्टर लिया है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर को ऐड करते टाइम हमको क्या ध्यान रखना है? i के साथ i ऐड होगा, j के साथ j ऐड होगा, कभी भी चेंज नहीं करना है। तो हमको क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2i प्लस j प्लस 4i प्लस 3j।
तो ये कितना हो जाएगा 6i और यहाँ पे हो जाएगा 4j। ठीक है, अगर पहले इसको रखोगे बाद में इसको, तब भी हमें यही मिलेगा, एडिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है, 3 वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, बी और सी। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूं, तो ये जो वेक्टर है ये कितना आएगा a प्लस बी, क्योंकि ए और बी के साथ ये बना हुआ है। ठीक है, अगर मुझको ये वाला वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, तो इससे मैं अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो ये वेक्टर क्या बनेगा मेरा, a प्लस बी प्लस के सी। तो इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस बी प्लस में सी। ठीक है, दूसरी केस, अगर इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे लिखूं, ये वेक्टर ए था, ये बी था, सी था, तो मैंने पहले बी और सी को ऐड कर लिया है, तो बी और सी के बीच में मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल देखते हैं, वेक्टर ए, और इसको क्या पढ़ेंगे हम, बी प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। दोनों ही केस में सेम ही तो वेक्टर को दिखा रहे हैं, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस के सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस सी। कहने का मतलब होता है, अगर 3 वेक्टर है तो किन्हीं 2 को पहले ऐड करो, तीसरे को बाद में ऐड कर लेना। सेम ही है, किसी भी वेक्टर को बाद में ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मल्टीप्लाई में पड़ता है, वो देखेंगे कैसे। अब देखो बच्चों, मल्टीप्लाई वेक्टर बाय ए स्केलर, मतलब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतने टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे वेक्टर ए हो गया, यहाँ पे वेक्टर बी है, बी की जो लेंथ है वो डबल है ए से, तो जो बी की लेंथ होगी वो डबल होगी ए से, और लिखने का तरीका होगा ये, वेक्टर में जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन जो पहले थी वही बाद में रहेगी। अच्छा, वेक्टर को हमेशा देखो ऐसे डिनोट करते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3। बेसिकली a1 a2 a3, a1 a2 a3 ये डायरेक्शन रेशो होते हैं, डायरेक्शन रेशो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको एक वेक्टर जो 2 पॉइंट से पास होता है, इसको बताना है कि इस वेक्टर को हम कैसे लिखें। P1 पॉइंट है x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो अगर मुझको P1 P2 इस वेक्टर को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दूंगा। x में से x माइनस होगा, y में से y और z में से z माइनस होगा। तो यहां पे लिखा जा सकता है x2 माइनस x1, और ब्रैकेट के बाहर लिखना है हमको i क्योंकि x को डिनोट करता है, प्लस y2 माइनस y1, यहां पे लिखेंगे हम j, फिर आ जाएगा हमारा z2 माइनस z1, और यहां पे आ जाएगा k। तो ये जो वैल्यू होती है बेसिकली ये a1 a2 a3 को ही डिनोट करती है, या इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशो। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशो होती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। वेक्टर ए और बी, ठीक है, यहां से हमने एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ किया। अच्छा, बी पॉइंट पे यहाँ पे बीच में कहीं बीच में नहीं हो सकती, किसी रेशो में एक तीसरा वेक्टर है आर। आर जो है इस वेक्टर को, जो इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करता है, उसको एम और एन के रेशो में डिवाइड करता है। तो हमको आर बताना है, आर होगा क्या। सेक्शन फॉर्मूला है जैसे हम 10th क्लास में करते थे, सेम वही है। तो वेक्टर आर को कैसे लिखेंगे, एम की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली तरफ, जो दूसरी तरफ का वेक्टर होता है, एम की मल्टीप्लाई इधर नहीं करेंगे, सामने वाले में। तो एम मल्टीप्लाई ए प्लस एन की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो एन बी, और नीचे हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिख देना है एम प्लस एन, बस। तो आर वेक्टर हमारा आ जाएगा। इसके बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं पहले। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए यहाँ पे है, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। वेक्टर बी यहाँ पे है। अच्छा, वेक्टर ए हमें यह दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी हमारे पास i प्लस जे माइनस 3k। ठीक है, वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं i j k की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो तीसरा वेक्टर बीच में आ रहा है, ये इनको 2:3 में डिवाइड कर देता है, मतलब m हो गया हमारा 2 और ये हो गया 3। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और r की वैल्यू निकालिए कि वेक्टर जो r है वो क्या है। हमारा सिंपल था, 2 की मल्टीप्लाई करनी है a से, तो 2 वेक्टर a 3 वेक्टर b और नीचे 2 प्लस के 3।
अब ए और बी की जो वैल्यू है यहां पे रख देंगे 2i प्लस जे प्लस का के प्लस के 3i प्लस जे माइनस 3k और नीचे जो दिया हुआ है हमको 5। अब इनको ऐड कर देते हैं, यह आ जाएगा 4i प्लस 2j प्लस के 2k प्लस 3i प्लस 3j माइनस के 9k डिवाइड बाय 5। अच्छा देखो यहां पे लिख लेता हूं मैं, यहां पे i वाले कितने हैं 4 और 3 7, तो 7i हो गया प्लस j वाले कितने हैं 2 और 3 मतलब कि 5j, k वाले कितने हो गए 2k और ये तो माइनस के 7k। 5 को चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा रिक्वायर वेक्टर आ गया, ठीक है, जो r है हमारा उसका वेक्टर आ गया ये था हमारा फ्रैक्शन फॉर्मूला। इसी के साथ कंसेप्ट तो पूरे हो गए। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसके क्वेश्चन करेंगे। देखो जो अब हमें शुरू करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन 1 है 10.2 का। ए वेक्टर दिया हुआ है आई जे के और उसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है ये, अंडर रूट लगाओ और जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है नंबर लेने हैं हमको, आई जे के अंडर रूट के अंदर नहीं आते, उनका स्क्वायर कर देना है। 1 स्क्वायर, इसके साथ भी 1 है तो 1 स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा √3। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √3। उसी तरह हमको बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर, बीच में प्लस ही आएगा, अगर इनके साथ माइनस है तो वो ब्रैकेट में ले लेना है, प्लस -3 स्क्वायर। अब हमें इसको सोल्व करना है तो 4 + 49 + 9, तो इसका आंसर आ गया अंडर रूट 62। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमको क्या करना है, वेक्टर सी, इसका मोड निकालना है। 1/√3 स्क्वायर, 1/√3 स्क्वायर, 1/√3 स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा हमारा देखो नीचे सब जगह 3 3 3, तो 3 आ गया, ऊपर सबका 1 1 आएगा, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3, तो इसका आ गया मैग्नीट्यूड 1। अब हमको दो वेक्टर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि दो डिफरेंट वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। डिफरेंट होने का मतलब है उनकी डायरेक्शन अलग होनी चाहिए। डायरेक्शन अलग होने के लिए मान लेते हैं हम वेक्टर लिखते हैं ए वेक्टर मैं लिख लेता हूं, कुछ भी लिख सकते हो, i + j + 3k, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर लिखता हूं मैं b, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे नंबर है 1 2 3, इस वेक्टर में भी 1 2 3 ही होने चाहिए। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने को तो बहुत सारे हम यहाँ पे वेक्टर लिख सकते हैं। पर मैं क्या करता हूं, अब की बार यहाँ पे लिख देता हूं 2i, अब की बार यहाँ पे लिख देता हूं 3j और यहाँ पे k। इसका मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेम 1 2 3, इनका स्क्वायर आउट होगा और यहाँ पे भी 2 3 1, इसका स्क्वायर जो है ऐड होगा। और भी बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं ये है, कोई और भी बना सकते हो। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमें दो डिफरेंट वेक्टर निकालने हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम होने का मतलब कोलिनियर भी हो सकते हैं या पैरेलल भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक वेक्टर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे i + j + k, और एक दूसरा वेक्टर अगर लिखना है तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करके लिखा है 3i 3j 3k। ये दोनों इनकी डायरेक्शन सेम ही है, पर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इससे ट्रिपल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में कहा है कि दो वेक्टर है 2i + 3j xi + yj। x और y की वैल्यू निकालनी है, पर ये दोनों वेक्टर इक्वल है। तो वेक्टर इक्वल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +3j = xi + yj। तो x की वैल्यू कितना है 2 और y की वैल्यू यहां से आएगी 3, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। एक वेक्टर है जो इस पॉइंट से पास होता है और यहां तक जाता है, 2 1 से -5 7 की तरफ जाता है। अब हमें इसका स्केलर कंपोनेंट निकालना है। स्केलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, बस जैसे कहते हैं ना x2 - x1, तो कितना आएगा -5 - 2 -7। दूसरा y2 - y1 निकालना है, मतलब 7 - 1, तो आ गया 6। ये तो हो गए दोनों स्केलर। अब हमें वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, बस इन दोनों के साथ
इसके साथ आई लगाएंगे, इसके साथ जे, क्योंकि ये एक्स का और ये वाई का, तो -7i एंड 6j। हमसे सिर्फ वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमको वेक्टर लिखने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख के हो गया हमारा काम। अब क्वेश्चन 6 में 3 वेक्टर दिए, तीनों को ऐड करके हमको लिखना है। देखो तीनों वेक्टर मैंने यहां पे लिख लिए। अब एक काम करते हैं, सभी आई वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। i -2i प्लस आई। सभी जे वालों को एक साथ ले लेते हैं, -2j प्लस 4j -6j। प्लस में के वाले सभी ले लेते हैं, k प्लस 5k -7k। चलो फाइनल वेक्टर कितना है, यहां से कितना आएगा 0, ये कितना आएगा -8 तो -4j, यहां से कितना आएगा -k। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारा -4j -k। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 हमको कहता है कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसी की डायरेक्शन में हो, ठीक है। बेसिकली हमको इसी को यूनिट वेक्टर बनाना है। अच्छा सिंपली समझो, किसी को यूनिट वेक्टर या किसी को यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 5 को 1 बनाना है तो 5 को 5 से डिवाइड करके ही 1 बना सकते हैं। देखो 5 को 1 बनाना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ए को यूनिट वेक्टर बनाना है या कोई यूनिट वेक्टर लिखना है जो इसी की डायरेक्शन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को इसके मोड से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारा हो जाएगा। तो i प्लस जे प्लस 2k अंडर रूट 1² प्लस 1² प्लस 2², ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमारा बनेगा, ऊपर तो वही रहेगा i प्लस जे प्लस 2k, इन सबको ऐड करके कितना है 4, 5 और 6 √6। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। अलग अलग करके भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पे। P और Q पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6। अब हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना है जो इसी डायरेक्शन में हो। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, PQ लिखना है, यही वेक्टर हमको लिखना पड़ेगा। तो 4 - 1 तो 3, 5 - 2 तो 3, और यहां पे भी आ जाएगा 3k। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3² प्लस 3² प्लस 3²। तो बेसिकली ये क्या आ गया 3√3। बस डिवाइड करके लिखो। तो PQ इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो i √3 j √3 और k √3, ठीक है। इस पूरे वेक्टर को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो 3 से तो 3 कट हो जाएगा हर जगह, बस नीचे बचेगा √3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 8। अब आ गए क्वेश्चन 9 पे। सेम इन दोनों को ऐड करो और उसको यूनिट वेक्टर में बदलना है, या कोई यूनिट वेक्टर लिखो जो a प्लस बी की डायरेक्शन में हो। पहले तो हमको a प्लस बी निकालना है, कैसे होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो i, ये तो 0 ही हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस k, ठीक है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे a प्लस बी का, तो यह आ जाएगा 1² प्लस 1² मतलब कि √2। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर a प्लस बी, तो बस इसको इससे डिवाइड कर देना। तो i √2 प्लस k √2, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी, ठीक। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। फाइंड अ वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये हो और उसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो मान लेते हैं जो a वेक्टर हमको दिया हुआ है 5i - j प्लस 2k। कोई दूसरा वेक्टर हमको लिखना है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए और उसके पास जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो a की डायरेक्शन के इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि a कैप, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 8 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो है ये वाली डायरेक्शन हमको चाहिए, तो a हमको लेना पड़ेगा a कैप, ठीक है। सबसे पहले हमको इसको a कैप में बदलना पड़ेगा। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5² प्लस 1² प्लस 2², तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस के 4,
अंडर रूट 30, ठीक है। अब हमें वेक्टर बी जो लिखना है, 8 ले लेते हैं बाहर, इस वेक्टर को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 5i अंडर रूट 30 j अंडर रूट 30 प्लस 2 अंडर रूट 30, ठीक है। अब चाहे तो हम 8 की मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं, वैसे आंसर में यही दे रखा है तो कर ही लेते हैं। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 अंडर रूट 30 आई माइनस के 8 अंडर रूट 30 जे प्लस 16 अंडर रूट 13, ठीक है। तो समझो, एक बार दोबारा समझो उसको। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, हमें यहां से डायरेक्शन उठानी है, पर हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, तो डायरेक्शन उठाने के लिए इसको यूनिट वेक्टर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। तो इसको डायरेक्शन में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये यूनिट वेक्टर बन जाए, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर बन गया यहाँ पे। अब इसमें सिर्फ 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो हमको वेक्टर निकालना है बी, वो आ जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमको 8 ही रखना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 10। देखो, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दो वेक्टर है, शो करके बताओ कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से स्केलर के मल्टीपल है, मतलब कि कोई किसी एक वेक्टर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। चलो मैं यहां पे लिख ही लेता हूं। ए वेक्टर हो गया मेरा 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसमें एक काम करता हूं, -2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा, 2i माइनस के 3j प्लस के 4k। जरा देखो, ए वेक्टर तो आ गया वापस से, तो बी इक्वल टू आ गया माइनस के 2e, तो ये वाली कंडीशन हो रही है फॉलो, तो यस कोलिनियर। तो ये दोनों वेक्टर जो है कोलिनियर है, बस बी वेक्टर जो है वो -2 मल्टीपल ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए i प्लस 2j प्लस 3k। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, मतलब एल एम एन। देखो, एल निकालने का तरीका क्या होता है, a1 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। ये a1, ये a2, ये a3, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई में, a1 क्या हो गया 1, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a1 है हमारा 1, a2 हमारा हो गया 2 और a3 हो गया 3, जो भी इनके साथ मल्टीप्लाई में है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, l लिख लेते हैं। तो l आ जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाय, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, 3 स्क्वायर, तो 1 अंडर रूट 9 और 4 13 और 1 अंडर रूट 14, ठीक है। अब निकालना है हमको m क्या होता है, a2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। सेम डिनोमिनेटर सब में सेम ही रहेगा, तो 2 डिवाइड बाय 14। उसी तरह हमको n निकालना है, बस अब की बार a3 डिवाइड बाय सेम वही चीज, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, तो 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 14। तो एल एम एन ये क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 12। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन 13 करते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 -3 -1 -2 1। अब हम इसके डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालने हैं। सबसे पहले इसका वेक्टर ही लिख लेते हैं ए बी। तो -1 तो माइनस के 2i, -2 तो माइनस के 4j, 1 -3 तो 4k, ठीक है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है ए बी का, सिंपली -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 14 प्लस 14, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36, मतलब कि 6। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, मतलब एल निकालेंगे। एल निकालने के लिए पहला नंबर लेते हैं, -2 डिवाइड बाय 6, जो मैग्नीट्यूड आया है, तो -1/3। एम निकालेंगे, -4 लेना पड़ेगा, तो -2/6,
3 आ गया। अब n क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 6 मतलब 2/3। तो LMN तीनों हमने निकाल ली है। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है, एक वेक्टर हमारे पास है और हमको बताना है कि ये इक्वली इंक्लाइन है तीनों एक्सिस के। इक्वली इंक्लाइन होने का मतलब L = M = N, ये हमको शो करके बताना है कि तीनों डायरेक्शन कोसाइन सेम है। डायरेक्शन कोसाइन ही तो इंक्लाइनेशन बताता है एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत की क्लास में हमने पढ़ा था कोस एल्फा, जो एक्स एक्सिस या ओ एक्स के साथ एंगल बनाता है, वो होता है हमारा x डिवाइड बाय r। अच्छा, दूसरा कोस बीटा क्या होता है y डिवाइड बाय r, और कोस गामा ये होता है z डिवाइड बाय r। r यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखना। और x क्या है जो यहाँ पे होता है, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हमको r निकालना है, मतलब कि मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का। ये हो जाएगा 1² + 1² + 1², तो √3। ठीक है, तो जब भी एंगल लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिए जाते हैं, i j k वगैरह नहीं लेने। अब हमको पहले तो लिखना है कोस एल्फा। कोस एल्फा L से भी डिनोट करते हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, डिवाइड करेंगे तो √3। m निकालेंगे तो m होता है कोस बीटा। कोस बीटा लिखेंगे तो यहाँ पे नंबर क्या है 1, डिवाइड करेंगे r से मतलब कि √3। फिर n निकालेंगे कोस गामा, ये भी वो आ जाएगा, यहाँ पे नंबर क्या है 1/√3। ये तीनों ही वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये इक्वली इंक्लाइंड है OX, OY और OZ से। देखो बच्चों, क्वेश्चन 15 क्या कहता है, एक वेक्टर A है और B है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, फिर एक तीसरा वेक्टर जो है इनको यहाँ पे क्रॉस करता है 2:1 में। ठीक है, पहले केस में इंटरनली निकालना है, दूसरे में एक्सटर्नली निकालना है, और हमें R निकालना है कि R वेक्टर वो क्या होगा। इंटरनली का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने पढ़ा था। देखो 2 की मल्टीप्लाई हमको करनी है B के साथ, सामने वाले के साथ, तो 2B प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है A के साथ, तो 1 × A, और नीचे आ जाता है इन दोनों का रेशियो को ऐड करके हम लिख लेते हैं। ठीक है, बस एक्सटर्नली में दोनों जगह माइनस आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पहले लिख ही लेते हैं I + J + K। अच्छा, बार बार कैप लगाने की जरूरत नहीं है, I J K इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, प्लस ए वेक्टर क्या है हमारा I + 2J -K डिवाइड बाय 3। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2I + 2J + 2K + I + 2J -K डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा निकल के आता है 2I, और ये तो R वेक्टर आ गया -KI + K4J और +K डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा वेक्टर आ गया जो इन दोनों वेक्टर को 2:1 में डिवाइड करता है। ये तो था इंटरनली। अगर एक्सटर्नली की बात करें, बस हमको देखो सेम ही तो चीज है, बस यहाँ पे माइनस रख देना है और नीचे 2 - 1 कर देना है। तो R जो आएगा हमारा 2B - A 2 - 1, तो नीचे तो 1 ही आ जाएगा, 2B - A, इसको निकालना है। अच्छा, 2B की वैल्यू क्या थी, अभी हमने यहां से निकाली थी, तो ये हो जाएगा -2I + 2J + 2K, इसको माइनस करना है, तो -I - 2J + K, तो -3I, ये तो कट हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 3K। तो R आ गया अब की बार हमारा ये वाला वेक्टर। ये एक्सटर्नली इसको 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब कि ये जो R है वो इन दोनों वेक्टर से बाहर है। ठीक है, इस केस में तो इंटरनल है, इन दोनों के अंदर है, पर इस केस में ये बाहर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। करते हैं 16। देखो क्वेश्चन 16 क्या कहता है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है 2, 3, 4, 4, 1, -2। इन दोनों से हमको वेक्टर ड्रॉ करने हैं, और बीच में जो लाइन जाती है, ये जो वेक्टर है उनको एरिया बिल्कुल मिड पॉइंट ज्वाइन करता है। ये जो लाइन ज्वाइन करती है इसका मिड पॉइंट हमको R से मिल जाता है।
या ये कह सकते हैं ये जो दो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, सीधी सी बात ही है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके लिए पहले हमको ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर निकालने के लिए यहाँ पे तो 0 0 0 है, तो जो इसकी पोजीशन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर हो जाएगा हमारा 4i प्लस j माइनस के 2k, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6i प्लस 4j, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2k। अच्छा, इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं हर एक वेक्टर को, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, तो 3i प्लस 2j प्लस के। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म। एक क्वेश्चन बचा है, वो आपको खुद से ट्राई करना है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 10.3। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।